नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा करके बे बेल आइकन को दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक प्रॉपर्ली पहुंचता रहे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो वर्ल्ड इकोनॉमी को बूस्ट देता है और जो सभी देशों की इकोनॉमी के लिए एक लीडर की तरह काम करता है और उसके बिना किसी भी इकोनॉमी में इनका काम नहीं चल सकता। और हम आज बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की। और आईटी सेक्टर का जो वर्ल्ड लीडर है वो है यूएसए का एसेंचर। और एसेंचर की हम बात इसलिए करने वाले हैं दोस्तों आज कि एसेंचर जो है वो वर्ल्ड लीडर है आईटी सेक्टर में। और ये जो आईटी जो पूरा सेक्टर है उसको लीड करता है और इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की इसके आने वाली जो अर्निंग्स है क्वार्टरली जो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। तो हम आज का वीडियो इसी पर हम केंद्रित करने वाले हैं। और ये वीडियो आज हम इसलिए आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं कि पिछले काफ़ी 12 महीनों से आईटी सेक्टर में काफ़ी आईटी जो सेक्टर है काफ़ी स्लो चल रहे हैं और काफ़ी गिरावट देखी गई है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एसेंस एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एसेंसर अपने क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो पेश करने वाला है। और ये जो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट होंगे वो नेक्स्ट वीक होंगे, अगले सप्ताह आने वाले हैं ये। और मित्रों, मैं आपको बताते चलता हूँ कि यूएसए में अभी क्वार्टर 4 के आएंगे और हमारे यहाँ इंडिया में क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो इसी रिजल्ट पर और ये एक रिपोर्ट आई है कि एसेंचर जो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट प्रस्तुत करने वाला है तो उसमें ये कहा गया है कि इस क्वार्टर के दौरान और वर्ल्ड जो इकोनॉमी जो रही है उनमें काफ़ी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और मंदी की जो समस्याएं बनी हुई है और कोरोना काल के बाद में जो सभी सेक्टर्स में जो प्रभाव देखे गए थे इकोनॉमी पर, उसकी वजह से इसमें डिमांड जो है आईटी सेक्टर में भी जो डिमांड है काफ़ी कम बनी हुई है। और जो आईटी सेक्टर का जो लीडर है एसेंचर, उसके जो रिजल्ट हैं वो अगर इतने प्रभावित होंगे तो दुनिया की बाकी जो आईटी कंपनीज है उनके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इसी में ये कहा गया है कि इंडिकेट क्वार्टर 4 प्रीव्यू इंडिकेटेड वीक डिमांड इन्वायरमेंट, यानी जो एसेंचर के क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट है जो रिजल्ट पर जो प्रीव्यू आया है वो बहुत ही कम डिमांड के कारण के जो रेवेन्यू होंगे काफ़ी प्रभावित होंगे। इसी रिपोर्ट में कहा गया है शिफ्ट इज लाइकली टू इंपैक्ट इंडियन आईटी मेजर्स लाइक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो व्हिच फॉलो ए सिमिलर डिमांड साइकिल एज द ग्लोबल जायंट। इसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड में जो एसेंचर है वो तो वर्ल्ड में आईटी का लीडर है ही, लेकिन भारत की जो आईटी कंपनियां है, इंडियन जो आईटी कंपनियां हैं वो भी एसेंचर को फॉलो करती हैं। जब एसेंचर के जो रेवेन्यू है वो वीक डिमांड के चलते काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, तो ये तय है कि भारत की जो आईटी जो कंपनियां हैं, जो भारत की जो सबसे टॉप आईटी कंपनी है टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, तो इनके जो रेवेन्यू का जो पैटर्न होता है वो सेम टू सेम एसेंचर के अकॉर्डिंग एसेंचर के जैसा ही होता है। इसलिए एसेंचर के रिजल्ट जिस तरह से आएंगे और उसी तरह के जो रिजल्ट हैं वो भारतीय आईटी कंपनी के अभी तक आते रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह के रिजल्ट है वो सेम पैटर्न पे आते रहेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अहेड ऑफ द एसेंचर्स फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स, कि एसेंचर के जो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो नेक्स्ट वीक आएंगे। और एनालिस्ट हैव फ्लैग्ड कंसर्न अराउंड द शिफ्ट इन द डिमांड एनवायरनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विस एंड हायर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्लाइंट्स। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो इनके जो आईटी जो सेक्टर है उसमें वेरी लो डिमांड के कारण इनके जो रेवेन्यू होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और इस वजह से इन कंपनियों का जो क्वार्टर 4 का एसेंचर का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आने वाले काफ़ी पिछले जो क्वार्टर है क्वार्टर 3 से भी काफ़ी डाउन हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में भारत की कंपनियों के लिए ये कहा गया है कि भारत की जो मेजर आईटी जो कंपनियां हैं, टीसीएस जो एसेंचर के बाद में वर्ल्ड की दूसरी नंबर की आईटी कंपनी है और उसके बाद में इन्फोसिस है, विप्रो है, इस तरह की जो भारतीय जो कंपनियां हैं आईटी के, तो इनके जो राजस्व होंगे या इनके जो रेवेन्यू होंगे वो भी सेम टू सेम एसेंचर के जैसे ही होंगे। और इसलिए तय माना जा रहा है कि जो आईटी सेक्टर में पिछले 12 महीने से जो डाउनफॉल की स्थिति में चल रहा है और इनके जो रेवेन्यू और जो इनकी लागतें जो बढ़ी हैं उस वजह से इनके रेवेन्यू जो है काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से इनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो काफ़ी वीक आने वाले हैं। और जब इनके रेवेन्यू जो है इस तरह से वीक होंगे, इनके जो प्रदर्शन काफ़ी वीक होंगे, तो इनके स्टॉक्स में कमी होना लाजमी है मित्रों। और इसी को हम अगर एसेंचर का हम पैटर्न को देखें तो एसेंचर ने पिछले लास्ट 5 डेज में एसेंचर ने बिल्कुल 7.5% की गिरावट दिखाई है। और इसके अगर हम चार्ट को भी देखें तो बिल्कुल इसका जो चार्ट है लास्ट 5 डेज में इसने 7% की करीब 7.5% की गिरावट इसमें देखी जा रही है। और ये गिरावट है वो काफ़ी कई पिछले 6 मंथ और 12 मंथ से ही ये काफ़ी गिरावट है वो देखी जा रही है। इसी बात करें अगर हम पैटर्न को देखें पास्ट मंथ के लिए, एक महीने का अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले एक महीने में इसने कुल 14.5% का डाउन दिखाया है इसने। और ये चार्ट पैटर्न भी हम देख सकते हैं 14% का डाउन है पिछले एक महीने में। और बात करें अगर हम पिछले इस एक साल की बात करें, पिछले एक वर्ष में बात करें तो पिछले एक वर्ष में इसने करीबन 33% की इसमें स्टॉक में गिरावट है। और ये चार्ट पैटर्न से भी हमें काफ़ी पता चल रहा है कि ये जो चार्ट पैटर्न है इसका काफ़ी गिरता ही जा रहा है। और इसमें पिछले एक साल में इसने 33% की रिकॉर्ड गिरावट हुई है। और ये जो एसेंचर का जो चार्ट हम देख रहे हैं, एसेंचर के चार्ट में जिस तरह की गिरावट है और वो सेम टू सेम पैटर्न हमें इंडियन आईटी कंपनी में देखने को मिलेगा। टीसीएस, विप्रो है, इन्फोसिस है, जो मेजर कंपनी है इनका पैटर्न जो है इनका सेम टू सेम मिलता है। और क्योंकि हम अगर निफ्टी का पैटर्न देखें और डाउ का इनका पैटर्न देखें तो वो भी हमारा पैटर्न काफ़ी मिलता जुलता रहता है। और इनको बिल्कुल अपने जो इंडियन आईटी सेक्टर है वो तो सेम टू सेम फॉलो इनके चार्ट पैटर्न पर ही चलता है। अगर हम एसेंचर और टीसीएस की दोनों की तुलना करें तो पिछले 3 महीने में एसेंचर में 3.5% या यूँ कहीं 4% की गिरावट है, वहीं टीसीएस में 6.5% की गिरावट है। और इनका चार्ट भी सेम टू सेम पैटर्न पर है। और इसमें एसेंचर में जिस तरह की गिरावट देखी गई है वही गिरावट इसमें टीसीएस में है। जो ब्लू जो चार्ट है वो एसेंचर का है और रेड वाला जो चार्ट है वो टीसीएस का है। तो देखिए मित्रों, इसमें
सेम टू सेम पैटर्न पे फॉलो होता है। और एसेंसर का चार्ट जिस तरह का गिरावट दर्ज करता है उसी तरह की गिरावट इसमें टीसीएस में है। और जब इसमें चार्ट में और जब स्टॉक ऊपर की ओर चलता है और तब उसमें वही ग्रोथ है, सेम टू सेम होती है, दोनों में सेम टू सेम फॉलो करता है पैटर्न। गिरावट ये जो गिरावट है यहाँ से और काफ़ी दिनों से गिरावट इसमें चल रही है। अगर हम 6 महीने के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो एसेंसर में 17% की गिरावट करीबन और टीसीएस में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। और वही सेम टू सेम चार्ट जिनका है, दोनों का चार्ट है वो सेम टू सेम है। और वही बात करें हम इस एक साल की, ईयर टू ईयर, और ईयर टू ईयर में भी देखें तो एसेंसर में जहाँ 33% की, एसेंसर में 33% की गिरावट हुई है, वहीं टीसीएस में केवल मात्र 22% की गिरावट हुई है। हाँ, ये जरूर है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एक इमर्जिंग मार्केट है और भारत की जो इकोनॉमी है जो बढ़ती हुई है और जो यूएसए की इकोनॉमी है वो एक विकसित इकोनॉमी है। तो उस लिहाज से इसमें थोड़ा इनका जो ग्रोथ होती है उसमें थोड़ा डाउनफॉल, और इसका अपर में भी हम इनके दोनों में ही साइड में महसूस ये करते हैं कि जब गिरावट होती है तो इनमें ज़्यादा होती है, और जबकि इंडियन जो कंपनियां होंगी उनमें गिरावट भी कम देखी जा रही है। लेकिन इनका पैटर्न सेम टू सेम बना रहता है, गिरावट थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है इनमें, लेकिन इनका जो पैटर्न होता है वो सेम पैटर्न पे चलता है। और दोनों का ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो दोनों के ग्राफ में चार्ट में कोई अलग परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम पैटर्न पे इनका ग्राफ चलता है। अगर हम बात कर लें अब मैक्सिमम की, अगर मैक्सिमम ग्राफ देखते हैं तो एसेंसर ने जहाँ अब तक लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है, वहीं टीसीएस की बात करते हैं तो इसने 2300 का रिटर्न दिया है। और अगर हम इनका जो मैक्सिमम जो ग्राफ देखते हैं, तो हमें सेम टू सेम पैटर्न, बिल्कुल क्या शानदार पैटर्न है ग्राफ का। और दोनों ही कंपनियां बहुत शानदार हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। और ये कितना शानदार पैटर्न है, जो इनका ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की ओर चलता है। और जिस कंपनी का जो ग्राफ है हमेशा लेफ्ट टू राइट ऊपर की ओर चढ़ता हुआ रहता है, वो शानदार ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह का दोनों का ग्राफ है वो एसेंसर और टीसीएस दोनों का सेम पैटर्न है। तो मित्रों, ये तो बात होगी अब एसेंसर की और आईटी सेक्टर की। तो आने वाले समय में इस आईटी सेक्टर में अगले महीने से हमारे यहाँ भी आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट हैं सबसे पहले आने वाले हैं, क्वार्टर 2 के रिजल्ट हमारे यहाँ आएंगे। और अभी इसी वीक में, मंडे के बाद में एसेंसर के जो रिजल्ट हैं वो भी हमारे सामने आने वाले हैं। तो इस जो रिजल्ट जो आने वाले क्वार्टर एसेंसर के, फिर मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसए में जो एसेंसर का होगा वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा। और अगले महीने यानी अक्टूबर से हमारे यहाँ क्वार्टर 2 के सभी कंपनियों को, अपने सभी जो कंपनियाँ अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट पेश करेंगी। तो इसमें सबसे पहले अपने यहाँ टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट आएंगे। तो एसेंसर के रिजल्ट जिस तरह के आएंगे क्वार्टर 4 के, और सेम टू सेम वही रिजल्ट हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए इसमें आईटी सेक्टर में आने वाले दिनों में डाउनफॉल की संभावना नजर आती हैं। और लेकिन हमें इस गिरावट से डरना नहीं चाहिए। हमें अगर स्टॉक मार्केट में बना रहना है तो इस डर को निकालना होगा कि डर की आगे ही जीत है। और ये हमें लॉजिकली चलना होगा कि जो इकोनॉमी होती है, तो इकोनॉमी का जो सर्कल होता है उसमें कोई ना कोई सेक्टर जो होता है ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी आईटी सेक्टर अप ट्रेंड में चलता है तो कभी एग्रीकल्चर का चलता है, कभी केमिकल का चलता है, कभी जो दूसरे जो सेक्टर्स होते हैं वो इकोनॉमी में चलते रहते हैं। ये अर्थव्यवस्था में ये जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती हैं। और हमें इस जो इकोनॉमी में जो दौर चल रहा है आईटी सेक्टर का, कि ये जो काफ़ी डाउन में चल रहा है, तो हमें इसे डरना नहीं चाहिए। और बल्कि हमें ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। ये हमारे लिए क्या है? सुनहरा मौका है कि जो वर्ल्ड लीडर की जो कंपनियां हैं उनके जो शेयर हमें एक लो प्राइस पे मिलेंगे, क्योंकि हमें मिट्टी के मोल में ही मिलेंगे वो। और हमें इनको इन्वेस्टमेंट को ये इन्वेस्टमेंट करने का समय इसमें बढ़ाना चाहिए। और आने वाले अगले 6 महीने और 12 महीने जब भी ये इकोनॉमी की जो स्थितियाँ हैं जब सुधरेंगी तो आईटी सेक्टर आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ दिखा सकता है। इसलिए हमें इसमें जब भी गिरावट होती है और हमें इन शेयरों में मौका मिलता है तो हमें खरीदारी करके रखनी चाहिए। और यही बड़े जो लोग हैं, उन बड़े जो लोग होते हैं, ये खासियत होती है, सबसे अलग चलते हैं वो। जी, हमें डाउन ट्रेंड होता है तो हम बाई नहीं करते, और जब हम तेजी देखते हैं तब हम बाय करके चलते हैं, तो उसमें हमें कुछ हासिल नहीं होता। और बाई का समय होता है जब मार्केट फॉल दिखाए, और जब इस समय आईटी सेक्टर में काफ़ी बड़ा फॉल आने वाला है तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना चाहिए। और लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि पेनी स्टॉक में कर दिया और यदि स्टॉक में कर दिया, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड लीडर्स के साथ रहिए, आप भी लीडर बन जाएंगे एक दिन। तो मित्रों, आगे हम एक अपडेट पे चलते हैं। और हमारे यहाँ भी आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आईटी जो इन्फोसिस है आईटी सेक्टर का, तो इन्फोसिस ने भी अभी एक सूचना बीएसई और एनएसई को दी है कि आने वाले अक्टूबर 12 और 13 को, यानी अगले इस महीने में सितंबर, ये लास्ट अपने एंड पर है और मंडे के बाद में बाजार चलेंगे। लेकिन अगले जो अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक आएगा उसमें 12 और 13 अक्टूबर से, और कंपनियों के क्वार्टर 2 के जो इंडियन कंपनियां हैं वो अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स जो हैं अपने रिजल्ट्स पेश करेंगी, और वो रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। इसमें इन्फोसिस ने ये सूचित किया है कि एनएसई और बीएसई को कि ये जो शेड्यूल रहेगा वो 13 अक्टूबर का रहेगा। और अब तक को देखने में आया है कि जो टीसीएस जो है वो इन्फोसिस से पहले ही अपने रिजल्ट पेश करता है। तो इन्फोसिस से पहले टीसीएस के रिजल्ट हम देख लेते हैं, और उससे पहले हम अगले इसी मंडे के बाद में और एसेंसर के रिजल्ट हमारे सामने होंगे। तो एसेंसर के जो रिजल्ट जिस तरह के होंगे वो सेम टू सेम वैसे ही जो रिजल्ट रेवेन्यू होंगे वो हमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के देखने को मिलेंगे। और इन रिजल्ट्स के बाद हमें आईटी सेक्टर में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन ये गिरावट कब तक रहती है, और इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, मंदी है, मुद्रास्फीति है, ये अर्थव्यवस्था में एक साइकिल की तरह चलती है कि कभी ये मंदी आती है, रिसेशन जाता है, और इन्फ्लेशन आती है। तो कभी कभी इस तरह की व्यवस्थाएं जब एक साथ आ जाती हैं तो एक जो सिस्टम बन जाता है इकोनॉमी में, तो वो हर सेक्टर के लिए एक समस्या खड़ी कर देता है। और फिलहाल हमें वर्ल्ड के साथ साथ पूरे इंडियन जो सेक्टर है उसमें भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन इंडियन जो मार्केट है फिर भी दुनिया के मार्केट से काफ़ी बेहतर स्थिति में है, और हमें इस प्रकार की गिरावट में डरना नहीं चाहिए, और हमें इन्वेस्टमेंट के लिए, नए रिसर्च के लिए तैयार रहना चाहिए, और वर्ल्ड लीडर के साथ रहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और कल के एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन्फोसिस अपने जो रिजल्ट पेश करेगा और उसका जो अपडेट है वो आपको अलग वीडियो में दे दी जाएगी। और आने वाले हम एक सीरीज शुरू करेंगे आने वाले वीक से, जिसमें जो अक्टूबर के महीने से हमारे इंडियन मार्केट्स में जितनी भी कंपनियों की जो अपडेट्स रहेंगी और उनके जो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं और उनकी जो रिजल्ट्स की अपडेट होगी वो आपको हर रोज वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।